यूपीएससी एग्जाम पास करने का टेक्निक वाला वीडियो है ये। इस वीडियो में यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड टेक्निक है। आगे शुरू करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। प्रश्न यूपीएससी के लिए क्या पढ़ना चाहिए? उत्तर, यूपीएससी के एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। 30 से 40 सवाल कम से कम करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के एक पेपर में आते हैं। इन सवालों की तैयारी के लिए हमें रोजाना समाचार और मैगजीन पढ़ना आवश्यक है। प्रश्न, यूपीएससी में कौन से विषय हैं? उत्तर, यूपीएससी की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप के 2 पेपर होते हैं, सामान्य अध्ययन पेपर 1 और सामान्य अध्ययन पेपर 2 CSAT। सामान्य अध्ययन पेपर 1 में इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और पारिस्थितिकी जैसे विभिन्न विषय शामिल हैं। प्रश्न, प्रीलिम्स में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? उत्तर, आईएएस प्रारंभिक परीक्षा में जीएसआई के पेपर में इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजनीति और शासन, सामान्य विज्ञान और सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के विषय शामिल हैं। प्रश्न, यूपीएससी के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए? उत्तर, तैयारी शुरू करते वक्त आपको रोजाना 6 से 7 घंटे पढ़ना काफ़ी है। फिर धीरे धीरे समय को बढ़ाकर 8 से 10 घंटे कर लें। जब आप आदतन हो जाएं तो इसका समय 12 से 14 घंटे कर लें, क्योंकि इस परीक्षा की तैयारी के लिए इतना समय जरूरी होता है। तभी आप तैयारी करने में पूरी तरह से निपुण हो पाएंगे। प्रश्न, यूपीएससी के लिए कौन सा विषय सबसे महत्वपूर्ण है? उत्तर, राजनीति बहुत महत्वपूर्ण है और उम्मीदवारों को लक्ष्मीकांत द्वारा भारतीय राजनीति पर पुस्तक में दिए गए सभी महत्वपूर्ण विषयों का अध्ययन करने का प्रयास करना चाहिए। राजनीति में महत्वपूर्ण विषय हैं। संसद सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। उम्मीदवारों को लक्ष्मीकांत द्वारा भारतीय राजनीति पर पुस्तक में दिए गए संसद के अध्याय को पढ़ना चाहिए। प्रश्न, आईएएस बनने के लिए सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा है? उत्तर, आईएएस बनने के इतिहास या भूगोल सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए। हालांकि उम्मीदवारों को राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स जैसे विषयों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये आईएएस परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रश्न, क्या यूपीएससी प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग है? उत्तर, हाँ, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग है। प्रत्येक गलत उत्तर पर आपको उस उत्तर के लिए 1/3 अंक मिलेंगे, यानी पेपर 1 जीएस के लिए 0.66 अंक और पेपर 2 CSAT के लिए 0.83 अंक। लेकिन दूसरी तरफ यूपीएससी मेंस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। प्रश्न, आईएएस प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें? उत्तर, यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2023 का आयोजन इस साल 28 मई के दिन किया जा रहा है। प्री की तैयारी मेंस से बिल्कुल अलग होती है। यहाँ हार्डवर्क के साथ ही स्मार्ट वर्क करने से ही सफलता मिलती है। इसलिए अंतिम दिनों के मुताबिक एक प्लान बनाएं और उस पर स्टिक रहें। प्रश्न, यूपीएससी में सबसे कठिन विषय कौन सा है? उत्तर, यूपीएससी में भूगोल सबसे कठिन वैकल्पिक विषय है। प्रश्न, यूपीएससी में सबसे छोटा वैकल्पिक कौन सा है? उत्तर, लेकिन आमतौर पर दर्शनशास्त्र को यूपीएससी के लिए सबसे छोटा वैकल्पिक विषय माना जाता है। प्रश्न, कलेक्टर बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए? उत्तर, कलेक्टर बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से 32 वर्ष सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए है।
कलेक्टर बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 21 वर्ष से 35 वर्ष है। कलेक्टर बनने के लिए SC/ST वर्ग के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से 37 वर्ष है। प्रश्न, यूपीएससी की तैयारी के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए? उत्तर, यूपीएससी IAS की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट किताबें: रामचंद्र गुहा की गांधी के बाद भारत, M लक्ष्मीकांत की भारतीय राजनीति, रमेश सिंह की भारतीय अर्थव्यवस्था, D.D. बसु की भारत के संविधान का परिचय, बिपिन चंद्र की स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष, अल बाशम की द वंडर दैट वाज इंडिया। प्रश्न, यूपीएससी प्रीलिम्स में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? उत्तर, यूपीएससी सीएसई परीक्षा के प्रारंभिक चरण में 2 पेपर सामान्य अध्ययन और CSAT होते हैं। इस चरण के दोनों पत्रों में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स के सामान्य अध्ययन के पेपर में 100 प्रश्न होते हैं, जबकि CSAT के पेपर में 80 प्रश्न होते हैं। प्रश्न 1/3 मार्कंक का मतलब क्या होता है? उत्तर, वही भाग स में कृषि विज्ञान विषय के सस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान, पशुपालन विज्ञान विषय से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा तथा पूर्णांक 300 अंकों का होगा। प्रश्नों के समान अंक मिलेंगे। प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रश्न, यूपीएससी प्रीलिम्स में कितने प्रश्न सही होने चाहिए? उत्तर, उम्मीदवारों को सुरक्षित रहने के लिए यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में कम से कम 70 से 85 प्रश्नों का सटीक प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ अंक आमतौर पर 90 से 120 के बीच होते हैं। प्रश्न, नेगेटिव मार्किंग कैसे करें? उत्तर, चुने गए प्रत्येक गलत विकल्प के लिए नकारात्मक अंकों की गणना की जाती है। चुने गए प्रत्येक गलत उत्तर में एक नकारात्मक अंक होता है, जो प्रश्न के कुल अंकों को सभी उपलब्ध गलत उत्तरों की कुल संख्या से विभाजित करने के बराबर होता है। उदाहरण के लिए, एक प्रश्न कुल 3 अंक लाता है। प्रश्न, कलेक्टर बनने के लिए कौन सा विषय लेना पड़ता है? उत्तर, कलेक्टर बनने के लिए विषय कोई मैटर नहीं करता है। आप कोई भी विषय से अपना पढ़ाई करें, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना होता है, और यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको बहुत मेहनत करना होता है। प्रश्न, इंटरव्यू कितने नंबर का होता है? उत्तर, यूपीएससी साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के लिए आपको लगभग 65% से 75% से अधिक अंक लाने अनिवार्य होते हैं, जिसमें कि अधिकतम अंकों का स्कोर 275 माना जाता है। प्रश्न, यूपीएससी में किस विषय का वेटेज सबसे ज्यादा है? उत्तर, यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में सबसे अधिक वेटेज वाला विषय भूगोल, पर्यावरण और पारिस्थितिकी है। विषयों को लगभग 17% का वेटेज दिया गया था। उनके विषयों के बाद राजनीति में 16% का अधिक वेटेज था, अर्थव्यवस्था में 15% का वेटेज था और इतिहास में 13% का वेटेज था। प्रश्न, भारत में कुल कितने IAS अधिकारी हैं? उत्तर, 2021 तक भारत में IAS अधिकारियों की कुल संख्या लगभग 5000 है। अब 2023 में इनकी संख्या 6500 हो चुकी है। ये अधिकारी देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तैनात हैं। प्रश्न, यूपीएससी के लिए नोट्स कैसे बनाएं? उत्तर, यूपीएससी नोट्स को कभी भी पैराग्राफ के रूप में न बनाएं, क्योंकि यह पढ़ने और फिल्टर करने का काम होगा। इसलिए नोट्स बनाते समय हमेशा बुलेट पॉइंट का सहारा लें और जो भी मुख्य वाक्यांश है उसे रेखांकित करें।
यह आपको सूचनाओं को जल्दी से फिल्टर करने में मदद करेगा। संशोधन को आसान बनाने के लिए अध्यायों को विभाजित करने के लिए स्टिकी नोट्स का उपयोग करें। प्रश्न, यूपीएससी का रिवीजन कैसे करें? उत्तर, स्मृति स्तर के नुकसान से बचने के लिए रिवीजन गैप 9 से 15 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए। चूंकि पाठ्यक्रम विशाल है, इसलिए विषयों को लगातार अंतराल पर दोहराना चाहिए ताकि अभिभूत न हो। यूपीएससी उम्मीदवारों के पास सावधानीपूर्वक तैयार की गई आईएएस अध्ययन योजना के साथ साथ एक पुनरीक्षण योजना भी होनी चाहिए। प्रश्न, यूपीएससी परीक्षा के लिए कौन सी भाषा सबसे अच्छी है? उत्तर, लिखित परीक्षा और व्यक्तित्व परीक्षण साक्षात्कार दोनों के लिए यूपीएससी उम्मीदवारों के बीच अंग्रेजी सबसे लोकप्रिय भाषा है। प्रश्न, घर पर यूपीएससी की तैयारी कैसे करें? उत्तर, सबसे पहले एग्जाम की पूरी जानकारी होना जरूरी है। एग्जाम में आने वाले सिलेबस को समझें। रणनीति और अध्ययन की सामग्री को इकट्ठा करें। एकाग्रता के साथ पढ़ाई करें। पढ़ाई के साथ ही साथ लेखन करना भी जरूरी है। बार बार मॉक टेस्ट दीजिए। रोजाना न्यूज़पेपर और मैगजीन पढ़ें। प्रश्न, आईएएस बनने के लिए इंग्लिश जरूरी है क्या? उत्तर, यूपीएससी एग्जाम क्लियर होने के बाद इंग्लिश की नॉलेज आवश्यक। इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए ज़्यादा इंग्लिश की ज़रूरत न पड़े, लेकिन जब एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद उच्च पदों पर ज्वाइनिंग के लिए इंटरव्यू इंग्लिश में ही देना पड़ेगा और ज्वाइनिंग होने के बाद कई आधिकारिक कार्य इंग्लिश में करने पड़ सकते हैं। प्रश्न, यूपीएससी इंटरव्यू में अपना परिचय कैसे दें? उत्तर, अपने आप को जानें। आपके परिचय के पहले 2 वाक्यों में आपका पूरा नाम, शिक्षा, कार्य अनुभव और विशेष रुचियां होनी चाहिए। जानिए यूपीएससी क्या ढूंढ रहा है। उन पहलुओं को हाईलाइट करें जिन्हें आप जानते हैं कि यूपीएससी ढूंढ रहा है। प्रश्न, सबसे ज़्यादा आईएएस वाला गांव कौन सा है? उत्तर, भारत में सबसे ज़्यादा आईएएस और आईएएस देने वाला ये गांव उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में मौजूद है। इस गांव का नाम माधोपट्टी विलेज है और इसे अफसरों का गांव भी कहा जाता है। जौनपुर जिले के माधोपट्टी में सिर्फ 75 परिवार हैं और 47 आईपीएस और आईएएस ऑफिसर हैं। Thank you for watching the video. Don't forget to subscribe the channel.